हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एवरेस्ट कांटो सिलेंडर लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में। यह कंपनी कई तरीके के हाई प्रेशर सीमलेस सिलेंडर बनाने का काम करती है, जैसे सीएनजी स्टील सिलेंडर, कंपोजिट सिलेंडर, जंबो सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर, हॉस्पिटल में यूज होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर और भी कई तरीके के सिलेंडर ये कंपनी बनाती है। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं कंपनी के चार्ट पर। अब आपके सामने है कंपनी का चार्ट। यहाँ पर जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। और यहाँ पर जो आपको ये ग्रीन कलर की ये कैंडल नज़र आ रही है, ये आज की कैंडल यानी 18 अगस्त की ये कैंडल है। और आज ही के दिन में स्टॉक ने करीब जो है 14% की तेज़ी दिखाई है, और एंड में जो स्टॉक है वो 10.2% की गेन के साथ जो है क्लोज हुआ है। अगर हम इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस को देखें तो ओपनिंग प्राइस है 174.10, हाई लगाया है 198 का, लो है 173.99 और क्लोजिंग हुई है 190.68 की। अगर आज के दिन के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो आज के दिन में जो वॉल्यूम आया है वो है 10.342 मिलियन, यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। 50 डेज अगर सिंपल मूविंग एवरेज की बात करूँ तो 148.44, और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात की जाए तो 141.37 यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो अपने 50 डेज और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट के बारे में बात करें तो 170.41 यहाँ पर, 174, 169 इसके लिए जो है एक क्या है यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। 170, 172 यहाँ पर इसके लिए क्या है एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर किसी भी वजह से स्टॉक का जो प्राइस है अगर इसको ब्रेक करके नीचे की ओर को ट्रेड करने की कोशिश करता है तो 160 और से लेकर 157 तक की जो जोन है या एक लेवल है, ये इसके लिए इससे भी बड़ा एक मेजर सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। अब हम बात करते हैं ऊपर की ओर को क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। ऊपर की ओर को देखें तो पहला यहाँ पर जो रेजिस्टेंस या जो पहला मेरे को जो टारगेट नजर आ रहा है वो है 210.66, 210.166, 210.66 इसके लिए मुझे पहला जो है एक टारगेट नजर आ रहा है। अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डे इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करता है तो आने वाले दिनों में जो स्टॉक का जो प्राइस है 230 240 तक स्टॉक का प्राइस आने की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं आपको आरएसआई के बारे में बताऊं, इस समय जो आरएसआई के बारे में बताऊं, इसमें जो स्टॉक का जो आरएसआई है 69 के आसपास यहाँ पर आरएसआई यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। और अगर मैं स्टॉक के लाइफ टाइम हाई के बारे में बताऊं, लाइफ टाइम हाई स्टॉक ने जो लाइफ टाइम हाई बनाया है वो है जनवरी 2022, यानी कि जनवरी 2022 में स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया, और उसका जो लाइफ टाइम हाई का पॉइंट है वो है 291.80। अभी अब मैं आपको लेके चलता हूँ मंथली चार्ट पर, और यहाँ पर जो मैंने चार्ट अब ओपन किया हुआ है ये मंथली चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेवल है ये है 291.80, और ये जो हाई लगाया है स्टॉक ने ये है जैन 2022 यानी कि जनवरी 2022 का जो है ये हाई है। और स्टॉक का जो प्राइस है अपने लाइफ टाइम हाई से करीब 100 पॉइंट दूर है। 100 पॉइंट की अभी जो है दूरी है दोनों के बीच में। और आने वाले दिनों के लिए जैसा कि मैंने बताया कि 210.66 के लिए एक नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट देखने को मिला। अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक कर देगा तो 240.98 इसके लिए जो है नेक्स्ट टारगेट के तौर पर काम करेगा। अगर किसी भी दिन स्टॉक ने अगर अपने जो है 249.8 को ब्रेक करने के बाद 250 के ऊपर जैसी ट्रेड करना स्टार्ट करता है और एंड में अगर 250 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो तब इस स्टॉक के अंदर एक इससे भी ज़्यादा बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, जहाँ जो कि स्टॉक के प्राइस को 291, 280, 290 तक यहाँ तक स्टॉक आसानी से जा सकता है आने वाले टाइम में। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं स्टॉक स्क्रीनर पर और वहाँ पर जानते हैं कंपनी के जो फंडामेंटल है उसके बारे में। अब मैं आ चुका हूँ स्टॉक स्क्रीनर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एवरेस्ट कांटो सिलेंडर लिमिटेड कंपनी के जो फंडामेंटल है उन्हें ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर जो कंपनी का जो मार्केट कैप देखेंगे तो 2140 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 198 है, 191 है, और हाई लगाया है स्टॉक ने 52 वीक हाई की बात करें तो 198 और लो है 107। बुक वैल्यू की बात करें तो 98.10, यानी कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अपनी बुक वैल्यू का 2 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। प्राइस टू अर्निंग की बात करूँ तो 20.30 निकल कर आया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 9.63% यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो 11.8% देखने को मिला हुआ है। एफआईआई की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर है 1.44%। डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पर 0.07% यहाँ पर देखने को मिली हुई है। अब हम यहाँ से बात करते हैं ईपीएस की, तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर कितना निकल कर आ रहा है 9.40 यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ है। अगर हम बात करते हैं टोटल एसिड की तो कंपनी के पास 1435 करोड़ की यहाँ पर टोटल एसिड है, और डेट की बात करूँ तो 41.3 करोड़ का यहाँ पर मामूली सी थोड़ा सा जो है एक डेट यहाँ पर कंपनी के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगा।
और नीचे की ओर को आने पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिजर्व, यानी कि कंपनी के पास कितने के रिजर्व हैं, 1078 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व है। यानी कि सामने कंपनी के पास जो डेट है, डेट के सामने जो रिजर्व है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो 1101 करोड़ के यहाँ पर नेटवर्थ देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे क्वार्टरली रिजल्ट पर, जो कि अभी 13 अगस्त को कंपनी ने जो है डिक्लेयर किया था और जो कि काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। अब मैं आ चुका हूँ क्वार्टरली रिजल्ट सेक्शन में। यहाँ पर जो ये जून 2024 का जो आपको डेटा नज़र आ रहा है, ये अभी 13 अगस्त को कंपनी ने जो है अपना Q1 का जो रिजल्ट है उसे जो है डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की, उसके बाद एक्सपेंसेस, उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फाइनल में बात करेंगे नेट प्रॉफिट और ईपीएस की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की। तो सेल्स जून 2024 के क्वार्टर में जो सेल्स निकल कर आ रही है वो 343 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली है Q1 में। और मार्च 2024 में देखें तो 326 करोड़ की यहाँ पर सेल्स थी। अगर हम जून 2024 को कंपेयर करते हैं जून 2023 की सेल्स के यहाँ, तो 268 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। यानी कि जो ईयर ऑन ईयर वाइज देखें या क्वार्टर वाइज देखेंगे तो जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। एक्सपेंसेस देखें तो 301 करोड़ के हैं, मार्च 2024 में 295 करोड़ के थे, और जून 2023 में देखें तो 231 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो यहाँ पर 41 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है। मार्च 2024 के साथ कंपेयर करें तो 31 करोड़, और जून 2023 के साथ देखें तो 37 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज देखें तो बढ़ते हुए नजर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12% यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आया है। मार्च 2024 में 9%, यानी कि क्वार्टर वाइज देखें तो प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है बढ़ते हुए नजर आया है। और लेकिन ईयर वाइज देखें तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पर घटता हुआ नजर आया है, यानी कि 2% की थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, जो कि इस स्टॉक के लिए एक थोड़ी सी जो है एक निगेटिव क्या है, एक पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना निकल कर आया है। यहाँ पर जो है 35 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 17 करोड़, अगर जून क्वार्टर में देखेंगे तो 28 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो अमाउंट होती है जहाँ पर कंपनी ने अपने प्रॉफिट में अभी टैक्स पे नहीं किया है। अब हम कंपनी ने यहाँ पर पे किया 15% का टैक्स। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 21, और जून क्वार्टर में देखें 2023 में तो 24% का यहाँ पर टैक्स पे किया है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वो अमाउंट है जहाँ पर कंपनी ने क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया अपने प्रॉफिट में। तो यहाँ पर 28 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। मार्च 2024 में देखें तो 13 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला हुआ नेट प्रॉफिट। और जून 2023 के साथ कंपेयर करते हैं जून 2023 में 22 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि जो क्वार्टर वाइज देखें या ईयर वाइज देखें तो जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए नजर आया है। अब बात कर लेते हैं ईपीएस की। ईपीएस क्या होता है? ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर होने वाली जो अर्निंग है उसे हम बोलते हैं ईपीएस। तो ईपीएस यहाँ पर कितना निकल कर आया है, 2.50 रुपीज़। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 1.29, और अगर प्रीवियस ईयर में देखें तो जून 2023 के साथ कंपेयर करें तो 1.94। इसका मतलब है कि जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया हुआ है, क्योंकि इस स्टॉक के लिए क्या है, एक अच्छी बात है। यहाँ पर इस जो क्वार्टरली रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। बस यहाँ पर जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है थोड़े से यहाँ पर प्रीवियस जो ईयर है उसके मुकाबले यहाँ पर घटते हुए नजर आए हैं, जो कि इस स्टॉक के थोड़ी सी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये था इस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।